गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा, लखनऊ से अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में डीएड द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं जिस टॉपिक पर आप सभी से परिचर्चा करूंगा वह है वुड का घोषणा पत्र, जो कि 1854 में आया था। छात्रों, इसको पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे 1813 के चार्टर एक्ट और उसके पश्चात 1833 के चार्टर एक्ट के उपरांत जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था धारा 43 को लेकर के, उसको समाप्त करने के लिए 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया था और लॉर्ड मैकाले ने अपनी जो शिक्षा नीति थी एक विवरण पत्र के माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समक्ष प्रस्तुत किया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसको हूबहू शिक्षा नीति बनाते हुए हूबहू स्वीकार कर लिया था। इसके उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजीकरण हुआ। एक तरह से शिक्षा का जो माध्यम था वह अंग्रेजी भाषा बन गई थी और इसी बीच में 1853 ईस्वी में पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट से राजआज्ञा प्राप्त हुई और इस टाइम जब ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा आज्ञा पत्र जारी हो रहा था तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसदों द्वारा जोर दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान भारतीय शिक्षा की एक समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए जो जल्द से जल्द शिक्षा के क्षेत्र में अब तक हुए जो भी सुधार थे या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं उन पर अपनी एक रिपोर्ट सौंपे और उसके आधार पर भारत में शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अधिकारियों ने वुड के अध्यक्षता में एक समिति गठित की और वुड के नाम से ही इस जो ये रिपोर्ट आई थी, वुड के नाम पे ही इसको वुड का घोषणा पत्र नाम से भारतीय शिक्षा के इतिहास में जाना जाता है। छात्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1853 के वर्ष को आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास की किशोरावस्था की संज्ञा प्रदान की जा सकती है, क्योंकि इस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीनीकरण के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत में कंपनी द्वारा किए गए शिक्षा प्रयासों को और अधिक व्यापक बनाने पर जोर दिया गया। यद्यपि इसमें भी उनके साम्राज्यवादी जो नीति थे उसकी पूर्ति ही अधिक थी इसमें, किंतु फिर भी इसने शिक्षा के चहुमुखी विकास और चहुमुखी सुधार करने हेतु पर्याप्त प्रयासों पर बल दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के इन सुझावों की पूर्ति हेतु कंपनी ने अपने एक सुयोग्य अधिकारी चार्ल्स वुड को भारतीयों की शिक्षा हेतु एक नीति बनाने के लिए तैयार करने के लिए कहा। चार्ल्स वुड के प्रयासों के फलस्वरूप ही 1854 में वुड का घोषणा पत्र बनकर तैयार हुआ। चार्ल्स वुड ने सन 1853 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के पुनर्नवीनीकरण आज्ञा पत्र के तहत भारतीय शिक्षा की रूपरेखा की पुनर्समीक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था। यह सर्वप्रथम प्रयास था जबकि कंपनी को प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालयी शिक्षा के सभी पक्षों के विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत करनी थी। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कंपनी को आज्ञा दिया गया था। इस घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के बाद भारत में आधुनिक शिक्षा के स्वरूप को एक राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो गई। इस अभिप्राय से वुड के घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा का भी कहा जाता है।
वुड का जो घोषणा पत्र था उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य भी थे। वुड ने अपने घोषणा पत्र में कंपनी के शिक्षा संबंधी उद्देश्यों पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता है जितना कि शिक्षा। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है, सबसे पवित्र कार्य है कि हम समस्त उपलब्ध साधनों से भारतीय प्रजा को अपने इंग्लैंड के संपर्क से वह सब ज्ञान प्राप्त करें जिससे कि वे शिक्षा द्वारा भौतिक एवं नैतिक गुणों से संपन्न हो सकें। उनके घोषणा पत्र के प्रमुख उद्देश्य जो उसने अपनी प्रस्तावना में ही लिखा था वह यह था कि भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान के वरदान एवं रोशनी से उन्नत बनाना इस घोषणा पत्र का पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य यह था कि भारतीयों में शिक्षा द्वारा उच्च बौद्धिक क्षमताएं ही नहीं बल्कि उनके नैतिक मूल्यों को भी उच्च बनाना है ताकि वे अधिक विश्वासी सिद्ध हो सकें, अधिक विश्वास पात्र बन सकें अंग्रेज़ों के। इसके अतिरिक्त यह उद्देश्य था कि भारतीयों में कंपनी के कार्यालयों कारखानों में कार्य करने की निपुणताएं विकसित करना ताकि वो रोजगार, श्रम तथा पूंजी आदि शब्दों से परिचित हो सके तथा श्रमिकों की उचित आपूर्ति जारी की जा सके। इसके अतिरिक्त एक उद्देश्य यह भी था कि भारतीय साहित्य को पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान से सुसज्जित करना था। इसके अतिरिक्त एक उद्देश्य यह था कि भारत में परिमार्जित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा यूरोपियन साहित्य का प्रचार प्रसार करना, उसका संचार करना। तो इन सारे उद्देश्यों के साथ चार्ल्स वुड ने 1854 ईस्वी में अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसकी घोषणा पत्र में कौन कौन सी सिफारिशें की गई, इससे घोषणा पत्र का मूल्यांकन अगर हम करें तो इसके कौन से गुण थे, क्या क्या इसके दोष थे, इन सब के विषय में हम सभी अगले टॉपिक के अंतर्गत, अगले प्रकरण के अंतर्गत आप सभी से परिचर्चा करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।